बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़हीम शहज़ाद। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। लेक्चर को शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ नॉट अ इंग्लिश वर्ड। देखने में साइंस इंग्लिश वर्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। साइंस को ड्राइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड से। साइंस जिस वर्ड से ड्राइव किया गया है उसे कहते हैं साइंटिया। साइंटिया से साइंस ड्राइव्ड हुआ था, जिसके मतलब नॉलेज के हैं। प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए साइंस की, तो साइंस बेसिकली नेचर की स्टडी है। नेचर के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉन करते हैं, ताकि हम नेचर के प्रिंसिपल को तरतीब से समझ सकें। अब शुरू में कदीम ज़मानों में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई नहीं किया था मुख्तलिफ ब्रांचेस में। जैसे आज हम साइंस को पढ़ते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की शक्ल में। जैसे हम साइंस को पढ़ रहे हैं एज अ फ़िज़िक्स, हम साइंस को पढ़ते हैं एज अ केमिस्ट्री, हम साइंस को पढ़ते हैं एज अ बायो, हम साइंस को पढ़ते हैं एज अ मैथ्स। ठीक है, तो इस तरह पुराने वक्तों में साइंस को क्लासिफाई नहीं किया था। तमाम की तमाम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ी जाती थी, जिसे हम साइंस का नाम देते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इंफॉर्मेशन में इजाफा होता गया, इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, और ये जो साइंटिफिक नॉलेज है फिर इसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने साइंस को डिवाइड किया मैथमेटिक्स में, फिर हमने साइंस को डिवाइड कर दिया फिज़िक्स में, हमने साइंस को डिवाइड कर दिया केमिस्ट्री में, हमने साइंस को डिवाइड कर दिया बायोलॉजी में। साइंस को डिवाइड इसलिए किया गया क्योंकि साइंस के हर पहलू को बड़ी तफसील से उसका मुताला किया जाए और फिर जो है वो हकीकत के या नेचर के करीब तरीन तक पहुंचा जा सके। चलें जी, सबसे पहले हम साइंस के बाद बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी के क्या है और क्यों इसकी स्टडी की जाती है? बायोलॉजी बेसिकली एक साइंस की ब्रांच है। जैसे जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बायोलॉजी को हमने साइंस को क्लासिफाई किया और इसमें एक सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो बेसिकली बायोलॉजी एक दो यूनानी अल्फाज से ड्राइव्ड किया गया है। बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से ड्राइव्ड किया गया है, ग्रीक वर्ड से इसे ड्राइव्ड किया गया है। एक लफ्ज़ था बायोस और दूसरा लफ्ज़ था लोगोस। ठीक है, बायोस से लाइफ और लोगोस से स्टडी। बायोस से लाइफ एंड लोगोस से स्टडी। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन हम यूं कह सकते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जिंदगी का साइंसी मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। अब इसकी जो प्रॉपर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बायोलॉजी, तो इसका प्रॉपर क्वेश्चन आएगा द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस विच मीन लाइफ एंड स्टडी, थॉट और रीजनिंग भी कह सकते हैं। दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है जी, ये बायोलॉजी की एक प्रॉपर डेफिनेशन थी और उम्मीद है कि आपको वर्ड बायोलॉजी के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चले जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब मैंने आपको ये बात बताई कि बेसिकली हमने बायो की बात की है, बायो में हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लाइफ जिसको हम जानदार कह रहे हैं, यानी कि लाइफ तो ऑब्वियसली जानदारों में हो रही है, जिसको हम जानदार कह रहे हैं, जिसको हम मुख्तलिफ तरीकों से स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसका आप देखें ना, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, जो मैंने स्क्रीन पर एक तस्वीर अपलोड की है। एक फीमेल जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रही है, जिसे ग्रास हॉपर के नाम से जानते हैं। अगर आप देखें तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि इसकी आंखें किस तरह की बनी हुई हैं, इसकी बॉडी किस तरह से बनी हुई है, किस तरह से इसकी टांगे किस तरह से हैं, ठीक है,
इसमें कितने सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, ये सारी की सारी स्टडी जो है हम बायोलॉजी में करते हैं। अब बायो में मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ मतलब ज़िंदगी की बात करते हैं। तो ज़िंदगी की कितनी इकसाम है? ज़िंदगी की बेसिकली 3 बड़ी इकसाम है। हम 3 बड़ी इकसाम के बारे में बात करते हैं। ज़िंदगी प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसको हम लाइफ कह रहे हैं, इसकी कुछ खसूसियात होनी चाहिए। तो इन खसूसियात, जिस बुनियाद पर हम लाइफ को लाइफ कहते हैं, इस खसूसियात को समझने के लिए, हम लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए मिस ग्रीन, एक मैंने वर्ड बनाया मिस ग्रीन, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम क्यों मिस ग्रीन के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, ये हम अपनी आसानी के लिए एक फार्मूला बना लिया हमने ताकि हमें समझ सकें। अब आप देख रहे हैं हमारे साथ अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स भी हैं, मिस ग्रीन के अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स हैं। तो इन अल्फ़ाबेटिक वर्ड से हम लाइफ की खसूसियात के बारे में समझेंगे। तो मिस ग्रीन से शुरू करते हैं। मिस ग्रीन में सबसे पहला अल्फ़ाबेटिक वर्ड है एम। एम फॉर मूवमेंट। मूवमेंट मतलब हम हरकत करते हैं, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइफ एनिमल्स की भी है और लाइफ प्लांट्स की भी है। एनिमल्स जो हैं बेसिकली लोकोमोशन करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपनी जगह पर रहकर मूवमेंट करते हैं। दूसरा अल्फ़ाबेटिक वर्ड है स्टूडेंट्स, दूसरा अल्फ़ाबेटिक वर्ड है जी रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सांस लेते हैं। तीसरा जो है अल्फ़ाबेटिक वर्ड है बेटे सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी बेसिकली कितने सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, ये सारे के बारे में हम पढ़ते हैं। चौथा बेसिकली ग्रोथ है। ग्रोथ, हम बढ़ते हैं, हम मतलब जब पैदा होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जो साइज में इजाफा होता है, हम ग्रो करते हैं। आगे बेटे आर फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तीसरा है आखिरी ई फॉर एक्सीक्रीशन। एक्सीक्रीशन जो है, हम जब कोई चीज़ खाते हैं, हम फूड इनटेक करते हैं, तो उसकी इनटेक के बाद हम मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस करती है हमारी बॉडी, और फिर इन केमिकल प्रोसेस के नतीजे में हमें कुछ बाय प्रोडक्ट भी हासिल होते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हासिल होते हैं हम उनको अपनी बॉडी से खारिज कर देते हैं। इसी तरह आखिरी वर्ड है न्यूट्रिशन। हम अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, हम अपनी बॉडीज़ की एनर्जी को पूरा करने के लिए हम फूड इनटेक करते हैं, खुराक लेते हैं। उस खुराक को मतलब हम जो है वो अपनी बॉडी में मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की तफसील से समझ आई होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉपर नहीं समझ आई, तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं।